बड़ी खबर हिमाचल से राजभवन पहुंचे जयराम ठाकुर। राज्यपाल से मिलने पहुंचे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है तमाम अखबारों में। और देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जब राज्यपाल से मिलने पहुंच गए सीधे, ये देखिए तस्वीरें राज्यपाल से मिलने पहुंचे जयराम ठाकुर। एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीरें आप देख, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे जयराम ठाकुर। देखिए खबर यह थी कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत से सत्ताधारी कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ गए। अब विपक्ष बुधवार को सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इसकी जानकारी दी और कांग्रेस के कुछ और विधायकों ने पाला बदला तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के चांसेस, भाजपा की अगली रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और ये देखिए रणनीति के तहत सुबह सवेरे पहुंच गए। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल राज्यपाल से मिलने पहुंचे जयराम ठाकुर। हिमाचल से खबर है राजभवन पहुंचे जयराम ठाकुर और ये सुबह सवेरे की तस्वीरें। जरा सोचिए रणनीति पर कितना बारीकी से काम किया जा रहा है। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कल अनौपचारिक बात की जा रही थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कांग्रेस के कुछ और विधायकों ने अगर पाला बदला तो प्रदेश में बन जाएगी भाजपा की सरकार। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने जब पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात के लिए जयराम ठाकुर की मुलाकात राज्यपाल से और राज्यपाल से मिलने पहुंचे जयराम ठाकुर। जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। क्या गणित बैठ चुका है बाकी के और विधायकों के साथ? पलक देखिए, जब जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंचे मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की और कहा कि हम बजट पेश होने के पहले डिवीजन वोटिंग चाहते हैं, लेकिन स्पीकर इसकी अनुमति नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचने के लिए बजट पारित किया जाए। हम वोटिंग के लिए मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बहुमत खो दिया है। तो ये अभी जब राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन की डेलीगेशन पहुंचा, उस दौरान मीडिया वहां पर मौजूद थी। जब मीडिया ने सवाल उनसे किया तो ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए। थानेश्वर इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। थानेश्वर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे जयराम ठाकुर और ये साफ साफ यहां पर कहते हुए नजर आए कि हम वोटिंग के लिए मांग रहे हैं क्योंकि सरकार ने बहुमत खो दिया। और देखिए सुबह सवेरे की तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कल रात को ही जब हम भारत 24 से बात की थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि हम कल सुबह राज्यपाल से मिलने जाएंगे क्योंकि राज्यपाल गवर्नर की कंप्लेंट करेगी। गवर्नर हमें विधानसभा में बोलने के लिए समय नहीं देते। जब भी हम कुछ डिवीजन की मांग करते हैं, जैसे हमने कहा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और हमें डिवीजन पे बहस करनी चाहिए, तो उन्होंने डिवीजन की डिमांड को खारिज करते हुए सदन को स्थगित कर दिया था। तो आज सदन स्थगित ना हो, हमें बोलने का पूरा मौका दे, इस मामले को लेकर वो मिलने गए हैं। लेकिन उनका जो कहना है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, जबकि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में नहीं है। अब देखना ही है कि राज्यपाल को जो उन्होंने डिमांड की है राज्यपाल क्या कहते हैं। साथ ही साथ जब मेरी जयराम ठाकुर से बात हुई, उनसे पूछा था कि क्या आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे, लेकिन आज जो बजट पास होगा उसमें ही हम दिखा देंगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अब देखना यह है कि आज बजट पर चर्चा होगी, कल बजट पास होगा। अब बजट पास करवा पाती है सरकार क्या नहीं करवा पाती, क्योंकि बजट पास करवाने के लिए बहुमत है। अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो सरकार के पास बहुमत नहीं है बजट पास करवाने के लिए। कल सदन में ही पता लग पाएगा सकता है कि सरकार बजट पास करवा पाती है या नहीं करवा पाती। अभी क्या सियासी घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है थानेश्वर, क्योंकि सबकी निगाह टिकी है हिमाचल पर। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी है कि कल मुलाकातों का सिलसिला पंचकुला में चला, उसके बाद में फिर विधायक वापस लौटे कांग्रेस के। उनसे कोई संपर्क हुआ क्या मुख्यमंत्री का? देखिए, अभी तक विधायक जो है शिमला वापस नहीं लौटे हैं। वो पंचकुला से देर रात कंडाघाट पहुंचे। कंडाघाट के होटल, निजी होटल में वो ठहरे हुए हैं। आज सुबह जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ से जैसे आएंगे तो कंडाघाट उनसे मिलते उनको साथ लेकर आएंगे, जो अभी सूत्र हमें बता रहे हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जितने भी बागी विधायक कह सकते हैं क्रॉस वोटिंग करने वाले, उनसे मुलाकात करेंगे और जो नाराज है सुखविंदर सिंह सुक्खू से, उन सबसे मुलाकात करके भूमिका निभाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में इस वक्त पूरी बागडोर है हिमाचल की और हिमाचल में सरकार बनाने का जिम्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर डाला गया है। तो उनकी बातचीत कोई हुई है कि अभी तक उन विधायकों से जो नाराज विधायक हैं, और उनकी नाराजगी की वजह क्या है मुख्यमंत्री से? ऐसे क्या कारण है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अभी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मेरी जब नाराज विधायकों से बात हुई थी तो उनका साफ शब्दों में कहना था कि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू आए इन्होंने हर चीज अपने हाथ में ले ली है। हालत यह है कि हम एक क्लर्क का ट्रांसफर भी अपने हिसाब से नहीं करवा पाते।
तो ऐसे में हम जिन लोगों ने हमें अपने क्षेत्र से एमएलए बनाया उनके काम नहीं हो रहे, थाने का या हॉस्पिटल का काम हो जाता है तो कोई अधिकारी हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि सबकी कमांड सीधा सीधा मुख्यमंत्री के हाथ में। ऐसे में हमें विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक होने का क्या फायदा? इससे अच्छा है कि हम विपक्ष में बैठ जाए। तो यही बात उन्होंने जब कांग्रेस आला कमान, दिल्ली में जब आला कमान ने 1 to 1 करके एक एक विधायक से बात की थी, तो 21 विधायकों ने यही शिकायत की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम रिजाइन कर सकते हैं, हम सत्ता पार्टी में सत्ता। लेकिन थानेश्वर, क्या ये जो नाराजगी है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, और शायद इसी चीज का कल हमने एक डेमो भी देखा है, एक एग्जाम्पल भी देखा कि कल हमको जो तस्वीर नजर आई, तो क्या आलाकमान इस बात को दरकिनार कर रहा है कि जो विधायक है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व से खुश नहीं है? नहीं, आलाकमान अगर इस बात से इनकार नहीं कर रहा, आलाकमान को पहला है कि सबसे पहले सरकार बचानी है। सरकार बचाने के लिए वो किसी की भी बलि दे सकता है, क्योंकि हिमाचल की सरकार, एक स्टेट की सरकार कांग्रेस के लिए इस समय बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुआयने पर खड़े हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आज जो मुख्यमंत्री बदलने पर विचार हो सकता है। प्रतिभा सिंह का और दूसरा मुकेश अग्निहोत्री का नाम प्रमुखता से चल रहा है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कि संकट मोचक कहा जाता है, वो सभी को मनाने में सबसे आगे रहते हैं। आज 1 to 1 जितने भी विधायक हैं उन सबसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात करेंगे, उसके बाद आला कमान को अपना जो निर्णय है वो सुनाएंगे। उसके बाद आला कमान से विचार विमर्श करने के बाद शाम तक सारी बात क्लियर हो पाएगी कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू रहते हैं, या अगर नहीं रहते तो उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि 2 नामों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ रही है कि वो 2 नाम फिलहाल रेस में आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री का नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है टीम के लिए। लेकिन अभी सुक्खू के पाले में अभी इस समय 19 लोग हैं, क्योंकि 40 विधायक इनके पास है, एक सुक्खू खुद हो गए, 18 विधायक सुक्खू के साथ है, और जबकि 21 विधायक बाकी है इनके, जो इनके खिलाफ है। अब मेजोरिटी सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जा रही है, इसलिए पार्टी आला कमान को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी आला चांसेस कमान किसके ज्यादा हैं? क्या ये मानकर चलें कि जो पिछली बार कसर रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाएगी प्रतिभा सिंह की? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ये नहीं कह सकते कि प्रतिभा सिंह की पूरी हो जाएगी या मुकेश अग्निहोत्री की पूरी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का नाम भी प्रमुखता से आगे चल रहा है। अभी देखना यह है कि प्रतिभा सिंह कितने विधायकों को अपने फेवर में ला सकती है, मुकेश अग्निहोत्री कितने विधायकों को अपने फेवर में ला सकते हैं। अभी चूंकि सवेरा हुआ है, अभी सारे विधायक इकट्ठे होंगे, कई विधायकों से मेरी बातचीत हुई है, कईयों से बातचीत हो पाएगी। जैसे ही सबसे कंप्लीट बातचीत होती है उसके बाद ये कह सकते हैं कि किसका नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है। अभी दोनों का बिल्कुल पैरेलल आगे चल रहा है, दोनों अपने अपने तरीके से लॉबिंग करने के लिए रुके हुए लगे हुए। कल रात से कोई भी विधायक जो प्रतिभा सिंह पाटिल का खेमा सोया है, ना मुकेश अग्निहोत्री का खेमा सोया है, दोनों अपने अपने तरीके से लॉबिंग करने में पूरी रात लगे रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कितने विधायक प्रतिभा सिंह पाटिल के साथ है, कितने विधायक मुकेश अग्निहोत्री के साथ है। जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, उनके सामने सारे विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि अधिकतर विधायक किसके साथ है। अच्छा थानेश्वर, राज्यपाल से मुलाकात से पहले जयराम ठाकुर ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नैतिक आधार खो चुकी है, और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मार्शल ने विधायकों के साथ में भी व्यवहार गलत किया है। कल जयराम ठाकुर ने हमसे जो भारत 24 से बातचीत की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम सदन में बोलने का प्रयास करते हैं तो स्पीकर हमें बोलने नहीं देते, नेम कर देते हैं और बाहर निकालने की बात करते हैं। कई बार तो मार्शल भी विधायकों को बाहर ले जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि स्पीकर का ऑर्डर होता है, स्पीकर सर्वोपरि होता है सदन के अंदर। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि स्पीकर जो है इस समय सीधा सीधा सत्तारूढ़ पार्टी की बात सुनता है, विपक्ष को कुछ भी कहने का मौका नहीं देता। इसीलिए वो स्पीकर से भी नाराज है बीजेपी खेमा। इसी बात की शिकायत लेकर आज राज्यपाल के पास गए थे। अब देखना है कि राज्यपाल स्पीकर को क्या निर्देश देते हैं। आज जब सदन 11 बजे शुरू होगा तो कितनी देर सदन चलता है, क्या विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, या सत्तारूढ़ पार्टी किस तरीके से बोलती है, ये तो देखना होगा थानेश्वर की आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि जिन विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई, वो कहा जा रहा है कि हरियाणा में वो मौजूद है। अच्छा, इनकी संख्या 6 है या 6 से कुछ ज्यादा विधायक जो इस वक्त वहां पर मौजूद है? 6 विधायक है, 3 निर्दलीय विधायक है, टोटल 9 विधायक है। ये टोटल 9 विधायक हैं इनकी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग अगर मैं कहूं तो 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग कह सकते हैं जो कांग्रेस के हैं, बाकी 3 तो निर्दलीय विधायक हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या अपडेट है, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? अविश्वास प्रस्ताव आज लाने वाली है बीजेपी? नहीं, कल जयराम ठाकुर ने क्लियर शब्दों में कह दिया था कि अभी हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आएंगे, हम पहले बजट पास होने पर, जब बजट पास होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे, उस पर देंगे, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार बजट पास नहीं करवा पाएगी। यदि सरकार बजट पास नहीं करवा पाती, ये फाइनेंशियल बिल गिर जाता है, तो सरकार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। फिर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव की या फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है।
आज अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना नहीं है बीजेपी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, आज फ्लोर टेस्ट की कोई तैयारी नहीं है। राज्यपाल से मुलाकात हुई है नाराजगी जाहिर करने के लिए कि हमको हमारी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, और अभी कोशिश ये होगी कि बजट पास हो, लेकिन ये क्या सफल हो पाएगा, इस पर बड़ी सबकी निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं।